अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां से हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। भारत में मोदी जी को लेने के देने पड़े हुए हैं। ऑपोजिशन ने मोदी को कटहरे में खड़ा किया हुआ है। हमले के सबूत मांगे जा रहे हैं। 2019 का इलेक्शन मोदी जी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। इसराइल के साथ गठजोड़ और अमेरिका का तिजारत में तरजीही स्टेटस ना देना मोदी जी को और मुश्किल में डाल देगा। चलिए देखते क्या हो रहा है। देवियों और सज्जनों, हालात इतना अच्छे नहीं है कि हम पूछें कैसे हो, क्या हो रहा है। जाहिर है दर्द ही हो रहा है। सबसे ज्यादा दर्द तो मोदी जी आपको हो रहा है। हाँ, किधरे ना पैंदियां दसा। वाह। अपोजिशन वाले पूछते हैं कितनी जाने गई। हाँ तो बताए ना अपनी जनता को। बड़े बुलंद भांग दावे किए थे आपने कि 300 लोगों को मार दिया। वहां तो 30 दरख्त भी नहीं थे। इन अकल के अंधों को ये भी नहीं पता, पौधे, दरख्त, घास फूस ये सब भी जाने हैं। वाह। हमने कई दरख्त गिराए हैं, जिन्हें इकट्ठा कर लो तो अच्छा खासा कमोड बन सकता है। और राजे ने सी कन पड़वाए, तू अपने फौजी मरवाए, और बांदरा हाथ जाल फड़ा के मोदी केड़े अंब छुपाए। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, न्यूज आर में मैं हूं आपकी अपनी नंदिता राव और पाकिस्तानी विपक्ष में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आयशा जहांजेब। लेकिन यहां वक्त हुआ है ब्रेकिंग न्यूज का। मोदी जी के किए हुए वादे के मुताबिक 37 करोड़ शौचालय में से बिल आखिर मोदी जी हुए कामयाब एक छोटा सा कमोड बनाने में, वो भी हमारी लकड़ियों से और इमेजिनरी। ओ बनाना चूल्हा सी बना कमोड बैठे। चूल्हे का क्या करना है सरदार जी, स्वाह इकट्ठी करनी है। ओ स्वाह इकट्ठी करनी है, एक चूल्हे दी नहीं 7 चुल्लियां दी तेरे सिर च पाउण लई। पहले जड़ी सिर च पई हो ते झाड़ लवो। किधर किधर इथे खलो, बस सीधा चक्कर आंडे बहन दे दबो। चक्कर ना दे सानू। बीपी लो होगा सर। ए साडा स्टैंडर्ड ही लो कर बैठा वे। ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के अनुसार आपको बताते चले कि भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन का इलाज अब भी भारत में जारी है। लेकिन डॉक्टर्स ये जानने में जुटे हुए हैं कि आखिरकार अभिनंदन पाकिस्तान की सरजमीन पर विमान गिराने के साथ साथ अपनी अकल दाड़ भी तो नहीं गिराए, क्योंकि जब से भारत माता की जमीन पर उन्होंने प्रवेश किया है तब से उनका मुंह एक बुढ़िया की गुठली जैसा बना हुआ है। उस बेचारे का मुंह तो यहाँ पर भी बुढ़िया की गुठली जैसा ही था। मेरा 3 दिन हो तो मैंने हॉस्पिटल जी डके, मैंने कार में नहीं जान। भैया आपकी बेगम आपको लेने आई हुई है, लेकिन डॉक्टर्स इजाजत देंगे तो ही आप जा सकते हैं। 3 दिन हो गए, मैं तो दूरों दूरों ही देखे जा रहे हैं बस। ओ ना भाभी दे नेड़े नहीं, ओनू तेरे ते बड़ा वट है, ए ना होवे वट के वटा मारे। मोदी जी ऑपोजिशन वाले तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं आपके। मैं उनसे पूछता हूँ, राफेल तैयारों पर राजनीति क्यों की? वो आपसे पूछ रहे हैं कि राफेल तैयारों में घपला क्यों किया। बेबी, राफेल तैयारों में हमने को दीपिका पादुकोण को चूटे नहीं देने थे जी। राफेल तैयारे में हमने को अनिल अंबानी की बेटी का दहेज लेकर नहीं जाना था। ये राफेल तैयारा कुछ टांगे पसार के सोने के लिए नहीं था। ये राफेल तैयारा होता तो ये मूंछ बरदार बोंगा टारगेट तक तो पहुंचता। ये मिग 21 वाली जो हमारी बेइज्जती हुई है सारी दुनिया में, वो तो ना होती। ओ झूठी तेरी हर दलील, जितया नहीं तेरा कोई वकील, और त्यारे मंगना है रफील, और भारत नू करवा के जलील। अरे जलील इसने किधर गया? इसने कहा बैठने को? साडा पठा पठा के आप बैठ रहे हैं। गोडे काम नहीं कर। तेरे दिमाग ने काम नहीं किया, गोडे ने कटा कर रहा है। बहन का शौक है ना तेनू, ऐसे बैठ। पारा पार बाबा की चौंकड़ी मार के। चौंकड़ी मार के बैठ। हम तो कड़ा किधर जाना है? डॉक्टर साहब, हम उसका एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली करें।
इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अक्सर स्पाइन में कंप्रेशन हो जाती है। मेरी स्पाइन बिल्कुल ठीक है जी, जहाज से टूटे है बस। हाँ, स्पाइन तो आपकी ठीक है, उतरते साथ ही सारे कागज जो खा गए थे। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ। तस्वीरें शीशे पर क्यों लगाई थी? ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ? सर, इसकी बातों से लगता है मानसिक संतुलन खो बैठा है। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ। आपके पति देव ने इतनी लंबी लंबी मूछें रखी हैं, कभी कटवाने के लिए नहीं कहा आपने? ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਲਾ ਬੋਲੀ ਪਾੜਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ क्या? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ये इतना बेवकूफ है, मैंने कहा जाओ जाके मूछें कटवा के आओ, अपनी जेब कटवा के आ गया। तो इसलिए आपने उसे मुक्का मार के उसका होंठ फाड़ दिया? मुक्का नहीं, ठुड्डा मारा था। ਓਏ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਓਏ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਹੀ। ਕੁਛ ਡਿੱਗਾ? हाँ कुछ नहीं, जहाज डिगा। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਓ। ये घर में भी इतना ही डरते हैं? घर में सिर्फ छत पे जाके डरते हैं, क्यों? इनको हाइट फोबिया है। आप पायलट हैं और आपको हाइट फोबिया है। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ आपको ताजा जानकारी देते हैं कि मोदी जी ने अभिनंदन के गिराए हुए विमान की कड़ी निंदा करते हुए ये कबूला है कि अगर आज राफेल तैयारे होते तो मोदी जी की इतनी सी इज्जत बच जाती। तेरे दांत बंद हो जाए तो को भाषण में भी दे दूं। मैं आपकी मैं इंफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री हूँ 125 करोड़ का। जिस कंपनी ने F-16 बनाए हैं वो आप पे केस करने जा रही है। तो मैं कैसा मालूम, तेरे मामू की कंपनी है। उनके मुताबिक आप लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया है कि आपके मिग ने F-16 को मार गिराया है। हाँ, तो कभी कभी वैगन से बच के बंदा साइकिल में भी ठोक के मर जाता है। ਓਏ ਉੱਡਦਾ ਗੁੱਡਾ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਟੱਠਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਨੱਕ ਵਢਾਇਆ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਤਾ। डॉक्टर साहब, जी फिजिकल एग्जामिनेशन करें, कहीं कोई चिप तो नहीं इंसर्ट की? नहीं 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 नहीं, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਨਾ। वो आप करो ना, ओना को तेरा नक्शा है। खड़ा हो, थोड़ा स्टैंड अप। ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਰਦੇ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਕਰਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋ। खड़ा हो, मुंह विखा। सानू तो तू किधरे मुंह विखान जोगा छड़िया नहीं, अपना मुंह तो विखा। लो जी, ये ओ मुंह है जिदे बारे कहा गया कि फिट है मुंह। देखो, ये हाथ किसे नाल करन गया सी, अगों उन्होंने इहदे नाल हाथ कर दिता है। ये हुण हाथ ला ला के वेख होया की है। अखां कट, उन्हों के सामने अखा नहीं कटी, मेरे सामने डेले कट के वेखन दे। बज़ाहिर तो यदि नक तुहानूं सही नजर आ रही ना, लेकिन अंदरों बढ़वा चुके है। अपनी नहीं, 125 करोड़ जनता दी। ओए दंद दे, ओए हाय, उन्होंने तक नहीं दिल करता। मैं थोड़ा चल के वहां चल, इधर ਨੂੰ ਟਰਾਲ ਵਾ, इधर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। इधर ਨੂੰ टुर, बल्कि इधर भी रहने दे, उधर भी खड़ा है। उधर ਨੂੰ टुर जी, कोट ही ला ला, खतरा कोई नहीं। भाई लत खा देख, लत नहीं सीधी हो रही, किस तंबा च लत लड़ाएगा तो अगले ने तो नहीं आने ना। नहीं लड़ांदा, मैनू एक माफी ले दियो, नहीं लड़ांदा। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਂਝ ਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। क्या? ਚਿਪ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਚਿਪ। ओए चिप चिप ना ज्यादा, चल बैठ ले। ਇਹ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਾਂਗ। ये तेरियां अपनियां मर्जियां ने मरवाया। ए भारतवासियों, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਦੇ। जाहिर है
सस्ते जो इतने हो गए। हमारा किसान रो रहे, 2 रुपए किलो बेचने पड़े उसे टमाटर। वैसे मोदी जी, आपने किसानों का हक अदा किया? हमने किसानों का हक अदा करना है। अमेरिका ने जो हमरे पेट पे लात मारी है और बहुत गलत समय पे मारी है, गलत जगह पे मारी है। क्या? पेट के करीब वक्त में मारी है। अच्छा अच्छा। अभी हम पाकिस्तान से चपेड़े खाकर अपने गाल से हिला रहे थे जी कि पेट में लात मार दे। भैया, आपने अमेरिका को अकोमोडेट नहीं किया, उन्होंने आपको तिजारत की तरजीही लिस्ट से निकाल दिया। अमेरिका दरअसल हमारे मार्केट में घुसना चाहता है। अच्छा। घुसो, शटर सुट के रखो तुसी। जम घुसो। अच्छा। हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, सारी दुनिया की नजर है इस पे, लेकिन आप हमारी मार्केट में घुस के करेंगे क्या? हमारे पास तो लैट्रीन ही नहीं है। तुसी सियासत करो ना, तुसी मार्केट दी मार्केटिंग कर रहे हो। जी केड़ी मार्केटिंग? दुश्मनां ने ते साडी मार्केट उधेड़ के साडे ही गल च पाती है। पहले दस एडी वड्डी मार्केट में जहाज ਇਹਦੇ ਚ मार लेंदा। अरे तू तो मुंह बांध रख। मुंह ही तो बंद किया उन्होंने। टट पूंजी है, टट्टू टर, तो जैसी चीज को तो मैं दफ्तर के आगे से ना पटकने दूं। ये तो तेरी किस्मत है, ऐसी शानदार पत्नी का शौहर बन गया तू। तेरे लगे हैं तौबे। तू जा, तू झूठे भी ले, मार भी खा के आ। अरे इतने जल्दी तो थाने वाले स्कूटर वापस नहीं करते जितने जल्दी तुझे वापस कर दिया पाकिस्तान वालों ने। हाँ जी, और ऊपर सारे मिग तेरे लिए खड़े किए हैं। आज पे ससुर है, हाथ सीधा कर, सीखता जा, वापस आ, 3-3 करोड़ भी ले उसके बाद। तेरे ऊपर तो कोई टैटू भी नहीं बना, तू क्यों इतना हिट हो गया बे? यार टैटू ही आ गया, सारी दुनिया जो उन्हें डिजाइन चल रहे हैं। अभी कैसा फील हो रहा है? उन्हें बेहतर। ब्रेकिंग न्यूज, आखिर पाकिस्तान ने चाय में ऐसा क्या मिलाकर दिया अभिनंदन को कि जब से भारतीय सरजमीन पर प्रवेश किया है, अपनी ही पत्नी के हाथों की चाय पीने से हुए अभिनंदन इनकारी। खुद उनकी पत्नी ने खुलासा किया डॉक्टर्स के सामने रोते हुए। उनके घर वालों का कहना है कि अभिनंदन के हैं बदले हुए अंदाज। जब ये जाते हैं शौचालय में तो वहां पर भी पहनकर बैठते हैं पैराशूट। याद रखिए, मोदी मेरा नाम है, मैं बदला लेता हूं। अच्छा। घर में घुस के बदला लेता हूं। वाह वाह। मैं याद रखता हूं अपने दुश्मन को, उसकी शक्ल याद रखता हूं। अच्छा। एक दफा मुझे किसी ने चपेड़ मार दी थी, तो जब कभी उसके साथ टाकरा होता है, कभी इधर से निकल जाता हूं, कभी उधर से निकल जाता हूं। वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा था कि कोशिश मत करना, पर आप नहीं माने। ये अभिनंदन पैरों पे चल के आया है, यही मेरा दर्द है। ये आपका दर्द है? आपको तो उसे इज्जत और एहतराम के साथ रिसीव करना चाहिए। यह ससुरा ताबूत में मिल जाता, मैं कह सकता था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जहाज गिर गया। हाँ, आप उसे भी अपने पॉलिटिकल गिमिक्स की तरह इस्तेमाल करते। कम बखत दंदनाता हुआ, सीना चौड़ा करता हुआ, दांत खिलाता हुआ आया है, ऊपर से कहता है मुझे सलूट क्यों नहीं किया। सड़ूके मार मार के चाय पी के आया लाहौर से, तुझे सलूट करूं? एक मिनट सर, लगता है उनकी हार्ट बीट तेज हो रही है। अरे थोट के तेरे को बैठा, हार्ट बीट ही तेज होनी जो। आप उसे उसकी बीवी से तो मिलने दे, 3 दिन हो गए उसे वापस गए। ओ बीवी नु मिलना मिल, सानू ते आके मिल। पाजी बुला रहे हैं आपको। पाजी ने बीवी दी आवाज क्यों नहीं आ रही? तो हले ने मेरे तो नाराज है, तो हले ने मेरे तो नाराज गलती हो ਜਾਂਦੀ है। उधर ਇੱਥੇ ਹਨੀਮੂਨ तो नहीं आया बेशर्मा, ਉੱਥੇ जा। ओ मेनू मिलना, ओ गन्ने नालों गंडेरी मिठी ते गंडेरी तो मिठा काढ़ा, ओ भरा नालों भतीजा प्यारा ते सब तो प्यारा साला। अरे तू हमारा हीरो है, तूने हमारा नाक ऊंचा किया है। वाह। सारे देश को मान है तुझ पे। 100 की नोट के ऊपर ना तेरा फोटो लगाऊंगा। मजाक कर रहे हो? मजाक तूने शुरू किया था। आइए
आइए देखते हैं वो रोमांस अब भी बाकी है जो उड़ान भरने से पहले था। क्या होगा इसका क्लाइमैक्स, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में और मैं हूं आपकी नंदिता। पहली मुलाकात है, लाइव ना बखाना। मेरी जान, मेरे सपने, तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा। ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। नहीं आप देखिए, हम आपके बहनोई नहीं हैं, हम देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरी बीवी का की बन गया। जहाँ देखोगे हमें पाओगे, उधर देखो। अच्छा, जहाज, जिंदगी में जहाज नहीं उड़ाना। हाँ, उड़ाओगे? बस डरो नहीं मुझसे, तुम्हारी तारीख पैदाइश पे लानत है। बीवी को इतना मिस कर रहा था, कहीं बीवी से मिलने के चक्कर में तो नहीं तैयारा फेंक के आ गया? तैयारा मैं कदों सुटिया, वो तो अगले ने सुटिया। यह देख बेशरम, ये देख, अंबानी खड़ा है, रफाल के पैसे लेके खड़ा है। तू एक बार कहता तो तुझे रफाल चाहिए, तुझे रफाल लेकर दे देता। रफाल के पैसे ने। ब्रेकिंग न्यूज, आप देख रहे हैं अंबानी जो राफेल की बची हुई रकम लेकर आए थे, अभिनंदन उसे लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं। देखना यह है कि क्या अभिनंदन राफेल को भी गिरा पाएंगे या नहीं। तुसी मैंने इनाम ही नहीं दिता, मैं पैसे नहीं वापस करने। भला थोड़ा पाकिस्तानी हो, तुसी मेरी इन्नी इज्जत की है, तुसी मेरी खिदमत की, मैनू चावां पियाइयां, मैनू चोरियां खुआइयां, जिंदा सलामत मैनू मेरे देश वापस कलिया, नहीं तो हिंदुस्तान जो जदों भी गई है लाश ही गई है। ब्रेकिंग न्यूज, अभिनंदन ने भारत माता का खाया पिया सब किया हजम और नहीं भुला पाए वो पाकिस्तान का प्यार, लेकिन उसकी कड़ी निंदा करेंगे मोदी जी। कैसे, आइए देखते हैं। क्या देखना है, अब बैठकर बातें करता है, मेरा कॉकपिट में बैठने का फिर दिल चाहता है। अब मैं तेरे कॉकपिट में बैठने का शौक पूरा करने के लिए सारे जहाज गिरवा दूं। मेरी पत्नी ने मैंने मुंह नहीं लाया। डॉक्टर तो पूछो बगैर जाएगा, तेंजी जलील होके वापस आएगा। ऐसे ही जलील होना है। ये जो बातें करते हैं कि भारत में हमारी सेना के फौजी खुदकुशियां, आत्महत्या कर रहे हैं, और भाई सिर्फ हमारे सैनिक नहीं कर रहे, तो वो तो गरीब औरतें भी कर रही हैं, किसान भी कर रहे हैं। आपकी जान को रो रहे हैं सब, किसान भी, फौजी भी, गरीब औरतें भी। अब वो जो मर्जी हो, लेकिन सिर्फ सेना तो नहीं कर रही ना। आपको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? क्या शर्म वरम, ये बहुत तुम्हें सच बात करने का शौक है तो जाओ जियो टीवी पर जाकर बात करो। मैं तो जियो टीवी पर ही हूँ। अभिनंदन, ये ब्रीफकेस वापस करो अंबानी को। मैं नहीं करना, मैं अपनी बीवी ना वादा करके ऐसे मैं इनाम लेके आवांगा। इन्होंने मैंने टका नहीं दिता, बजाय मेरे चेकअप कराई ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈ। बैग वापस कर। और तेरे पत्नी के साथ वादे मैं पूरे कर दूंगा। क्या? ब्रीफकेस वापस कर। जो बंदे का वादा होता किसी का नहीं होता। ये अंबानी मैं नहीं का। बाजी, मैं नहीं वापस करना। डॉक्टर साहब, आपने एग्जामिन कर लिया है, क्या ही इज फिट फॉर फ्लाइंग? नहीं, अभी प्रॉपरली नहीं हुआ है। ये क्या है? हिस्ट्रीज की। ओहो, अमर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, मेरी दुनिया। सर, पेज गलत मिल गया आपको। कमाल बात है, नफ्सियात का इलाज आप हक करेंगे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपको मुंह दिखाने के काबिल। अमर, मैं तुम्हारे क्या? इतना न्याय करोगी तुम मेरे साथ, ऐसा खिलवाड़ करोगी, मेरे अरमानों और जज्बातों का खून इस तरह करोगी? क्या कुछ नहीं तूने मैंने। डॉक्टर साहब, क्या आप भी इस लाइन में थे? ये मेरी पत्नी है, 3 बच्चे हैं हमारे, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने। ये अमर, हाय अमर, अब तक तेरी जिंदगी से नहीं निकला। मैं अमर के घर को टारगेट बनाऊंगा, मैं विमान लेकर जाऊंगा, मैं उसके तख्त खत्म कर दूंगा, मैं कौओं की लाशें बिछा दूंगा, मैं ये पेपर छपा दूंगा। अमर, मैंने चादरा लेके जाना और ठंडन मार के सुट देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, आप देख रहे हैं अभिनंदन के डॉक्टर के साथ खुद हुआ
खिलवाड़। अब वो अभिनंदन का इलाज करेंगे या अपनी पत्नी के दिमागी संतुलन का? बाजी ये तो ध्यान रखना, नोटों वाला ब्रीफकेस उसे मत, उसने वापस नहीं करना। जिन्होंने बंदा वापस कर दो उन्होंने ब्रीफकेस क्यों नहीं करना? ये रियल केस हिस्ट्री है? हाँ ये रियल है। मैंने डॉक्टर शर्मा को कई दफा खाने में जहर मिला के खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी खराब दिमागी की वजह से हर वक्त पछता रहा। तेरे सारे पेपरों पे यही लिखे, तू फटा ही बदल ला। तू अकेला ही नहीं, मैं तो अकेला ही नहीं, मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। बीवी होंदी है इंजनियों मैंने मुंह नहीं लान दी है, तेन छड़ के जान दी तैयारी। बटा ले। ये जो हालात चल रहे लगता सारे हिंदुस्तान को घुंड कट के फिरना पैना। अब भाभी जी आप कहिए इस बेशरम को कि ये ब्रीफकेस वापस करे, इसके अंदर पैसे हैं राफेल के। इधर ला बे, हर चीज को अपने बाप का माल समझता है। इसका बाप भी एयर मार्शल था, ससुरा इसीलिए बच गया है। क्यों नहीं? शुक्रिया जी बैग रखने। अब ला इधर जल्दी कर। अंबानी जी आपका ब्रीफकेस। मेरी पत्नी ने मंगाए, उन्होंने दिया। अरे लाया मेरा बैग है। दे दूं? हाँ देना मेरे को। दे दूं? बोलो दे दूं? अरे छोड़ ना। करो। ओह माय गॉड। दर्शकों यहां आपको देते हैं ब्रेकिंग न्यूज। अभिनंदन ने विमान से गिरकर तो चोट सह ली, लेकिन क्या पत्नी के दिए घाव वो सह पाएंगे या नहीं, आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। पत्नी के घाव तो डॉक्टर नहीं सह सकते। में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी साहब ने। वेलकम सर। थैंक यू। उनके साथ बैठी है उनकी अहलिया जॉर्जिया। वेलकम। थैंक यू। और इस जानिब डमी म्यूजियम से जिमी आए हैं। जी जिमी कैसे हैं आप? जिमी नहीं हूँ मैं, टम्पू हूँ। पहली बात। दूसरे नंबर पे ये अगर आप जॉर्जिया का इतनी अपनायत के साथ इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं तो जेड़ा कैलिफोर्निया नाल पे है ओ दा भी जिक्र कर दियो। आप कैलिफोर्निया से आए हैं टम्पू? या देखिए मेरे फोर फादर्स वहां पर से थे। फोर फादर? हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ फोर फादर। हट पड़े पेंडू। भाई वो वाला फोर नहीं, अबाओ अजदाद की बात हो रही है। तो फिर ये अबाओ अजदाद की निशानी है। हट पेंडू दीपालपुर दा दीवाना हुए थे। महमूद साहब एक वक्त था जब आप फुटपाथ पे सोते थे, दरबार से खाना खाते थे, शौक था ऐसी आज़ाद जिंदगी का या हालात ही ऐसे थे? नहीं कुछ हालात ही ऐसे थे ना, इंसान अपने हालात को खुद नहीं लेके आता, हालात बन जाते हैं ज़िंदगी में। तो फिर हालात बदले कैसे? बदले कैसे? फिर आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबतें देखी हुई हैं। पाकिस्तान में भी सबको पता है पैसे नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं दाता साहब जाता था लंगर वहाँ पे खाने के लिए। तो फिर दाता साहब से पेरिस कैसे पहुंचे? बस पेरिस में इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरा एक दोस्त था वहाँ पे। उस ज़माने में वीज़े नहीं थे, वो इतनी टिकट इतनी महंगी नहीं थी। बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे कर कर के दोस्तों से पेरिस चले गया। तो वहाँ पे और लाइफ थी, बहुत मुश्किल लाइफ थी, जो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। वो समझते हैं आप पेरिस में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, लंदन चले जाएं, लाइफ बड़ी इजी होगी, दरख्तों पे नोट लगे होंगे। वो लाइफ नहीं है, लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पेरिस। No, I can understand, you know, मैंने खुद How बड़ा। can you understand? आप तो लगता है चीज़ों की मलिया से कभी आगे नहीं गए। हाँ नहीं, मेरे पास तो काफ़ी कुछ था, you know, मैं तो गोल्डन स्पून मुंह में लेके पैदा हुआ हूँ। बट फिर भी गरीबों के लिए बड़ा दर्द है मेरे दिल में। मैं तो अभी भी सोच रहा था कि जाते हुए तुम्हें भी कुछ 150 दे जाऊँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खर्चा दे जाऊँ। टम्पू देखो, जेन्युइन लोग अपने माजी को याद रखते हैं, चाहे उसमें कितनी ही तलखी क्यों ना हो। इन्होंने सिर्फ अपना माली याद रखा जिन्हें इस काम पे पाया सी। अच्छा पेंडू, मुझे मेरे फ्रेंड्स ट्रम्प्स कहते हैं सारे। ट्रम्प्स? डोनाल्ड ट्रम्प्स। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ भी फजूल बोलते हो। तो मैं कह रहा था कि क्रिएटिविटी, यू नो, ये जैसे मैंने पिछले दिनों एक कुत्ता पजामा बनाया। कुत्ता पजामा? तरीजा वाला भौंकदा भी है जी। देखिए, I think you meant कुर्ता। नहीं कुत्ता पजामा, कुत्ता। यू नो उसका कमाल ये है कि जब आप वो पजामा पहन लेते हैं तो उसके बाद अगर कुत्ता भी पहुंचे को वढे ना तो उसके मुंह में धागा फंस जाता है उसका। आप ये कह सकते कि बंदे ने पजामा पाया होवे ते घर दी हिफाजत करन नूं दिल करदा। अच्छा जी, ये कुत्ता पजामा पा के फटे थल्ले सौंदे सीगे?
आयशा भट्टी साहब तो पाकिस्तान के कामयाब तरीन डिजाइनर है, हमें इन पर फख्र है। टम्पू क्या है बकाया कर रहा है खाम खा? प्रोफेसर साहब ये सम्मा सट्ठा पैदा हुए हैं। शर्ट आप से समर्ट्स में मेरे जो थे फोरफादर्स थे, दूर पार के रिश्तेदार, मैं तो जानता भी नहीं। अच्छा भट्टा, कभी ऐसा इतफाक होया कि तुसी 100 बंदे दी लंगर दी लाइन च लगे हो, वो सब तो अगे ते देख परले पासियों खुल गई होवे? भट्टी साहब फ्रांस में भी आप स्वीपर थे, स्वीपर से डिजाइनर कैसे बने? वो मैं ना एक सफाई की दुकान मुझे मिली थी, वहाँ पे फैशन डिजाइनर ऑफिस था। अच्छा। तो मैं सफाई करनी मैंने शुरू कर दी वहाँ पे ना। तो फिर फैशन डिजाइनर हाँ, कैसे तो वहाँ पे मैंने देखा कपड़े कैसी चीज़ें बन रही हैं, लड़कियों के कपड़े कैसे बन रहे हैं, सारा कुछ। उसके बाद मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का ना। मैं ऑफिस मेरा शुरू होता था 9 बजे सफाई करने के लिए, मैं 7 बजे आके बैठ जाता था बाहर। वाह। क्योंकि मुझे काम से छुट्टी ना हो, मुझे काम होना चाहिए। वहाँ से फिर मैंने अपनी लाइफ शुरू की। 2 साल के बाद मैं खुद अपने चीज़ें बनाने मैंने शुरू कर दी थी। वाओ। अपना ऑफिस खोला था 2 साल के बाद। मैंने पिछले दिनों ना मर्दों की एक शर्ट डिजाइन की। Really? हाँ जी, उस पे मैंने जिप पिछली साइड पे लगा दी। मर्दों की शर्ट पे? जी, वो खुरकने में जरा आसानी हो जाती है। आयशा वक्त का ज़िया है सारा, ये आज खुद एक डिजाइन है, ये क्या बात कर रहे हैं? भट्टी साहब 8 साल पहले आपके ब्रांड का टर्नओवर पाकिस्तान के बजट से 6 गुना ज्यादा था, अब कम हो गए? कम इसलिए हो गया क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें और शुरू कर दी हैं अपनी लाइफ में ना। अब काफ़ी चीज़ें मैंने और शुरू कर दी हैं क्योंकि फ़ैशन का जो काम है वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि चाइनीज़ ने इंटरनेशनल मार्केट को काफ़ी किल किया हुआ है। अच्छा। तो चाइनीज़ जब इंटरनेशनल मार्केट को किल करें तो उसमें एक बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी उतना ना हो, आपके पास 600 आदमी भी काम करते हों। अब मैंने काफ़ी काम और शुरू किए हुए हैं। एक काम मैं नहीं करता, वो अल्लाह ने मुझे काफ़ी रास्ते पूरी दुनिया भी दिए हुए हैं करने के लिए। भट्टी साहब आप कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं, तो कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे क्या वाकई एक औरत का हाथ है? बिल्कुल औरत का हाथ होता है, लेकिन आपका हाथ सबसे ज़्यादा होता है। आपने जो कारोबार करते हैं ना, उसमें आपको बिजनेस में ना एक ज़ुबान का जो वादा किया होता है ना, वो बड़ा पक्का होता है। और सुबह 7 बजे आपको ऑफिस जब जाते हैं ना, उसमें ज़्यादा बरकत चीज़ें होती हैं। मैं जाता हूँ अभी भी 7 बजे ऑफिस, रात को मुझे 8-9 बज जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना एक रियल ऑफिस होते हैं। बिल्कुल ऑफिस टाइम में कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कारोबार ही चलता है। अगर ऑफिस में आप वही मेला लगा दें, हाँ जी चाय ले आई मेरे लिए, वो ले आई मेरे लिए, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें चलती हैं। बात की जो तरक्की है ना, इंसान तरक्की ऐसे करता है। सर वो ये जानना चाह रहे थे कि आपकी तरक्की के पीछे एक ही औरत का हाथ है या बड़ी बड़ी औरतों का हाथ है? भट्टी साहब आपके एक विजन है, आप एक इंस्पिरेशन है, आपने इतनी कामयाबी हासिल की, इतनी की, तो कोई दे दें 1000-1500 रुपया मुझे जी। लंडे का कोट पहन के तुम ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि बहुत कूल लग रही हो पेंडू। भाई साहब आप बताइए, ये लंडे का कोट है? नहीं, लंडे का कोट मैंने शुरू में खरीदा था, उसके बाजू इतने इतने लंबे थे। और भट्टी साहब वो देखो, इसके बाजू भी इतने इतने लंबे, यूं कर लड़के वो देखो। नहीं ये बिल्कुल फिट और नहीं बंदा घंटा को खजल होवे तो ना पता भी लग जांदा। Georgia, do you get jealous when he's talking to beautiful ladies? Oh. No. Yes, she is very jealous. No. But he says that you become jealous. No. Yes. No. भाई साहब वो तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई ऐसी औरत दुनिया की नहीं जो जेलस ना हो। लेकिन कोई ऐसा वाकया हुआ है? नो, मेरे साथ तो होता रहता है क्योंकि मेरा कारोबार ही लड़कियों के साथ है। लेकिन वो तो नहीं मान रही। हाँ नहीं वो मानी, मेरा ख्याल इससे ज्यादा जेलस मैंने कोई औरत नहीं देखी। Really? What? T'es très jealous. No. Yes. No. You are. Confiance. You have confidence in him. Okay. वो कह रही है उन्हें आप पे भरोसा है, आप? मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल, खुद मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं कभी गलत काम मैं नहीं करता। अब मेरी वो एज भी नहीं रही ऐसे हीरो स्टार बनने की। लेकिन आप ये क्यों समझते हैं कि वो जेलस है? जेलस वो होता है जो आपके साथ लव करता हो, प्यार करता हो। Do you not love him? Yes. Then why are you not jealous? Because I confidence him. She believe me and she confiance. भाभी को पेड़े नाल को लस्सी का गिलास को साग सूग खुआया
वो पाकिस्तानी उन पूछो कि खाने खाती है? Do you like to eat, Pakistani food? Yes, I like very much. What do you eat? What do you love the most? The most? Samosa. Samosa. And Very some, but I like a lot. And dal. Dal. Palak gosh. Palak gosh. Wow. Naan. Naan. What else? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ नहीं वो आदत पै गई मिर्चा खान दी। सर शादी तो जरूर मोहब्बत की होगी, कैसे हुई? वो इसलिए क्योंकि शादी वहाँ पे जाके खुद ही ढूंढनी पड़ती है, पाकिस्तान तो रिश्ता लेना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भट्टी साहब प्रपोज किसने किया था? गए थे शादी थे 400 बंदे थे शादी से डांस करने गए थे बस उथे वो एक स्टेप ही लड़े हैं भाई। सर डांस अक्सर करते रहते हैं? बिल्कुल भाई तो सब डांस करते हैं, तो वो शादी पे हम डांस कर रहे थे तो बस आपस में पकड़ा हुआ था तो आंखें ऐसे देखी तो बस। भट्टी साहब हमें कैसे पता चलेगा आंखों से आंखें कैसे मिली? डांस करके तो हम डांस करके दिखा देते हैं आपको। Why not? Wow. When he's angry, how does he react? When he's hungry. Sad. तो भट्टी साहब अगर जॉर्जिया कभी गुस्से में हो तो वो कैसे बिहेव करती? वो कैसे करती, वो जब लड़ती है ना तो गुस्से में आ जाए कोई छोटी सी चीज़ में ऐसी कोई हो जाती है हर कपल में, लेकिन मैं बिल्कुल चुप करके जाके मैं दूसरे कमरे में जाके टीवी देख लिया, मैंने कहा आधे घंटे बाद गुस्सा सही हो जाएगा। तो फिर दोनों में से कौन मनाता है जब उन्हें गुस्सा आता है? मैं। और जब आप नाराज होते हैं तब कौन मनाता है? मैं खुद ही। आयशा जी, अब आपको यकीन आ गया कि हम ही रन मुरीद नहीं है, भट्टी साहब भी रन मुरीद है। इसमें रन मुरीदी वाली क्या बात है? आयशा जी गलती कर रही है खातून तो भट्टी साहब माफी मांग रहे हैं, और भट्टी साहब गलती करते हैं तो भट्टी साहब भी माफी मांग रहे हैं। काकब साहब ये तो उनके अंदर का बड़ापन है, आप भी अपने अंदर ऐसा ज़र्फ पैदा करें। आयशा जी कैसे ज़र्फ पैदा कर लें, हमारी बीवियां तो हमें माफ करती ही नहीं। आपको निशाने पे रख के गोली मार देती हैं। गोली? मैं कहता हूँ आयशा जी मैं आपको क्या बताऊँ, एक गोली नहीं मारती, अपनी जुबान से 1 लाख और ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੋ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ? टम्पू मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ, मुझे चांस मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, लिफ्ट औखी मिलती और को चांस मांग रही। तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। इसका मतलब है तगड़ी पार्टी हो। हाँ कभी मुल्क से बाहर गए अमेरिका? जी जी। मुझे भिजवा देंगे? वो तो इलाज कराने गया सब, तुसी की लैन जाना? इलाज ही करवान। इस बीमारी का इलाज नहीं है। किस बीमारी का इलाज नहीं है? तुम्हारे दिमाग में बीमारी है। आयशा जी बेगम को कभी अपनी तनख्वाह नहीं बतानी चाहिए, कभी अपनी आमदनी नहीं बतानी चाहिए। क्यों? आयशा जी बहुत भूख ला जाती है, फिर ले जाती बाजारों में शॉपिंग के लिए। तो आप कमाते किसके लिए? अगर वो आपको ले जाती हैं शॉपिंग के लिए तो इसमें क्या बुरा है? हाँ जी, बच्चियां तो खर्च नहीं करना, खुसरा दे मुजरे वेख ले। साहब ये शौक है आपको? आयशा जी ऐसे ये बेवकूफ है, जुबान दराज है, आपको पता लो जुबान दा हुनी मैनू कान च कह रहा सी, वो परला भाई नच नुच भी लेंदा। मैनू गुस्सा आ गया ना तो तेरियां मुछां पुट देनियां ने। अच्छा भट्टी साहब पहली कैटवॉक तुसी मलंगा दी कराई सी? नहीं पहली मलंगा दी नहीं कराई सी, लेकिन अच्छी करवाई थी। पाकिस्तान भी सारा फैशन मैं ही शुरू करवाया, फैशन डिजाइन स्कूल भी मैं बनवाया सी। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी है कि मैंने पाकिस्तान तो 17 इम्तियाज मिले, मैंने बाहर दे मुल्कों च 17 इम्तियाज मिले, मैंने बड़े तकमे मिले ने, ਉਹਦੇ ਚ मैंने नहीं मिले पाकिस्तान का नाम रोशन है। क्योंकि मेरा नाम किते भी जाएगा महमूद भट्टी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पाकिस्तान लिखा जाएगा। मैं क्या भट्टी साहब फुटपाथ ते भी घंटा को सौंदे हो कि नहीं? मैं कदों फुटबॉल की तुसीं गल सुना रहे हो ना, मेरी वाइफ कदों फर्स्ट टाइम इत्थे पाकिस्तान आई सी, मैं सब तो पहले दाता साहब लैके गया सी। मैं एक बच्चा छोटा जिहा फिर रहा सी उत्थे, मैं क्या ए देखिया बच्चा, कहंदे हाँ, मैं क्या पहले मैं गया सी। वाह। उत्थे बच्चे जमीन ते सुते सी, मैं क्या इस तरह मैं सौंदा हुंदा सी, मैं अपनी लाइफ इत्थों शुरू की है। वाह। एक किसी औरत नूं बाद दी किहड़ी औरत होवे ना, हर बंदे दा हार्ट दिल च होंदा है, साडी ओरिजिन दिल च होंदी है, मैं मुसलमान हाँ, कैथोलिक है कुछ, लेकिन अज तक मैं मजबूर करके दाता साहब ने लिखा। उस दिन तो
हमेशा ए मेरे नाल दाता साहब डोटा पहन के दूसरी साइड से जाती है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ कभी नहीं भूलना चाहिए कितों तुसी आए। भट्टी साहब आप कितने ममालिक में आपका कारोबार फैला हुआ है? मेरा 86 कंट्री में। और तू चोरी करनी है उधर? अब आपने बड़े कठिन हालात देखे, अक्सर लोग देखते हैं, लेकिन इतना अरूज, बुनियादी राज क्या है इस कामयाबी का? इंसान एक दूसरे की अगर कदों किसी की इज्जत करेगा और फरौन नहीं बनेगा जिंदगी च और इंसान इंसान समझेगा, वो अल्लाह में उस हर बंदे का हाथ फड़ के तुहानू ऊपर लेके जाता है। अच्छा भट्टी साहब, अगर कोई महमूद भट्टी ना बनना चाहे, दुल्ला भट्टी बनना चाहे, फिर वो क्या करेगा? तुसी नहीं बन सकते, सिस्टम इस नंबर की शिनाख्त नहीं कर रहा। भट्टी साहब, आपके हॉस्पिटल में एक खातून जिसकी बच्ची आईसीयू में थी, उसे शट अप क्यों कहा गया? मैंने पेरिस में बैठ के ये वीडियो देखी थी, जैसे सब ने देखी है वीडियो। मैं तो पेरिस में था और मुझे बड़ा शौक हुआ था, क्योंकि हम किसी को शटअप नहीं कह सकते, किसी मरीज़ को, किसी होटल में, रेस्टोरेंट को शटअप नहीं कह सकते। वो शटअप भी जिन्होंने किया वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। हो सकता है हॉस्पिटल में उनके बहुत प्रेशर हो उसकी चीज़ का, तो उन्होंने आके शटअप कह दिया। मैं उनकी तरफ से, अपनी तरफ से उस औरत को मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे, और मैं बहुत बहुत सॉरी कहता हूँ। अब बच्ची उसकी माशाल्लाह सही है। वो 5 घंटे के बाद हॉस्पिटल से चली गई थी। लेकिन मेरे हॉस्पिटल में जो पार्टनर और भी मेरे शेयर होल्डर हैं वहाँ पे, उनको भी चाहिए कोई इंसानियत करनी चाहिए, फ़रौन नहीं बनना चाहिए। हर गरीबों की, लोगों को भी देखना चाहिए। हर जगह पे हम ये ना देखें जी पैसा कहाँ से आ रहा है, कमीशनें किसको देनी है, चीज़ें कैसे होती हैं, तो ये तो बड़ी बुरी चीज़ है। तो मैं उस औरत से मैं माफ़ी चाहता हूँ। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया, हो 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 हो। मीरा फिर आ गई। फिर का क्या मतलब है? तुम्हारी कौम का सासा आना नहीं था? हाँ सासा तो है। आज भट्टी साहब आए में, आप तो जानती होंगी। तुम कौम का सासा हो, उसकी मॉम का सासा थोड़ी हो, उसके प्रोग्राम में रोज आ जाती हो। सारी दुनिया मुझे बुलाती है, इतनी पेमेंट्स दे दे के मैं अगर यहाँ आ गई तो कौन सा? डबल पेमेंट मुझसे ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से पेंडू। हाय भट्टी साहब। हेलो। हु आर यू? आई एम मैन। मीरा, आप भट्टी साहब को नहीं जानती हो? बहुत बड़े फैशन डिजाइनर, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर। जानती हूँ, मैं पूछ रही हूँ कैसे हैं आप? मीरा, हाउ आर यू था? हाँ वही भट्टी साहब भुल गए मैनू। तुसी मेरे नाल शादी दा वादा कीता ते फिर कर गए। भट्टी साहब नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है इन्होंने ड्रीम में देखा होगा। कह रहे वो नहीं जानते आप? तौबा तौबा, भूल गए आप। आपके लंदन फैशन वीक में मैंने एक गाउन भी पहना था, भूल गए? गाउन? गाउन? हाँ वही गांधी खालदा सी ना। आपने उसी फैशन वीक में मेरे साथ शादी का वादा किया और भूल गए। मेरे ख्याल है मैंने आपको पहचाना नहीं, फिर आप काफी आपका चेहरा चूदा चीजें चेंज हो गई। इश्क के साथ ऐसे हो जाता है। तुसी आख्या सी कि मीरा जदों तेरा ब्याह होएगा ते तेरे वास्ते ब्राइडल ड्रेस बनावांगा, तुसी बनाया ही नहीं ना, मेरा ब्याह होया। देखो तो तुसी बंदा लभ लोगे थोड़े से मैं बना दांगा उससे पहले, प्रॉमिस। बंदे तो इन्हें काफी लभे है, बल्कि हुण बंदे इन्हू लभ रहे हैं। अच्छा जॉर्जिया बात सुनो। यस जॉर्जिया, मुझे पेरिस हिल्टन ले चलो ना। पेरिस हिल्टन? मीरा, पेरिस एक शहर है, पेरिस हिल्टन एक खातून है, क्या कहे चले जा रही हो? मुझे वहाँ ले चलो, मैं रैप वॉक करना चाहती हूँ शूज में। रैंप वॉक? लेकिन पेरिस हिल्टन जो है ना, वो पेरिस में नहीं है, वो अमेरिका में रहती है। तो आप अमेरिका जाएं वीजा लगवा के। मीरा, आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। भट्टी साहब आपको पेरिस नहीं ले जा रहे अपने साथ। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने दाल रखी, जेलसी हो गई। जेलसी? हाँ, जल गई। खातिन हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।